खबर भी चीन को चौंका देगी। फ्रांस ने भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेष दूत नियुक्त किया है। इसका जिक्र भारत दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों से प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद संयुक्त बयान में हुआ। ईरान की हम बात कर रहे हैं, जहां ईरानी सरजमीन पर दहशतगर्दों ने कार्रवाई करते हुए ईरान के शहर सरावान में 9 पाकिस्तानियों को एक एक करके ताक ताक कर कत्ल किया है। अरे मेरे भाई ये पाकिस्तान है, कोई जापान नहीं है मेरे भाई। इतनी चेकिंग और इतनी सख्त इतने शर्त तो भाई अमेरिका में नहीं रखे जाते, दुनिया के किसी देश में नहीं रखे जाते, जहां पे जाने का बंदा बोले कि चलो यार अमेरिका है। तो जैसे इनके मिनिस्टर्स पीएम वगैरह जिनकी सलवारें उतारते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, चेकिंगें होती हैं, और अब अफगानिस्तान के ऊपर ये शर्त। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि ईरान के अंदर 9 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि ये पंजाबी थे सारे, जो मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट के लोग थे। और आपको पता है कि 1-2 दिन में ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। आज ही पाकिस्तान जो है उसके जो एम्बेसडर हैं वो ईरान चले गए और ईरान के एम्बेसडर जो हैं वो पाकिस्तान आ गए। और पाकिस्तानी जो एम्बेसडर हैं तेहरान में, मुदस्सर टीपू, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि 9 पाकिस्तानियों को ईरान में कत्ल कर दिया गया है। आपको पता है कि ये एक लार्जर जो पॉलिटिकल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है खित्ते का, उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। अभी तो चीज़ें मैनेज ही हो रही थी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। अभी तो बिल्कुल हम एक जिसे कहते हैं ना, अभी तो रास्ते पे चले ही थे कि दोबारा चीज़ें जो है वो ख़राब हो गई हैं। पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर बात है, इसमें जिसे कहते हैं ना, एक लार्ज स्केल पे पाकिस्तान ये समझता है कि ईरान और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में बातें होनी चाहिए। हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे एम्बेसडर्स को, डिप्लोमेट्स को और हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को मिल के बैठ के बात करनी चाहिए। अदरवाइज चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती नज़र आ रही हैं। चीज़ें इस तरह नहीं होंगी जिस तरह हमें नज़र आ रहा है। और अगर हमने इसको ना देखा, ना ध्यान दिया, तो चीज़ें हमारे कंट्रोल से चली जाएंगी। आपको याद होगा कि बलूचिस्तान की एक बलोच यकजहती कौंसिल के कुछ लोग इधर इस्लामाबाद में धरना दे के गए थे और उन्होंने यहाँ पे कहा कि जो बलूचिस्तान में लोग मारे गए हैं, जिनको पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक के जरिए मारा था, वो लोग बेसिकली बलोचों के ही थे। यानी कि वो बलोच जो बलूचिस्तान से गए हुए हैं उन्हीं को पाकिस्तान मार रहा है। ऑफिशियली अगर अफगानिस्तान से कोई बंदा वीजा लेके भी, चाहे वो सरकारी बंदा हो या नॉर्मल बंदा हो, वीजा लेके भी अगर वो पाकिस्तान आएगा तो भाई उसके लिए इतनी ज्यादा शर्तें रख दी इन लोगों ने कि यार वो बंदा पहले 1 वीक जो है वो पहले बताएगा कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूं। उसके बाद पाकिस्तान आएगा तो पुलिस हेडक्वार्टर तो जाना ही जाना था। अब वो कोर्ट जाएगा, कोर्ट से जाके एक लेटर निकलवाएगा और लेटर को ले जाके पता नहीं कहां पे मोहर लगवानी पड़ेगी। उसके बाद उस बंदे की जो है वो पूरी जानबीन होगी, उसका जो है बैकग्राउंड सब कुछ देखा जाएगा। यानी कि पूरे इसमें 1 महीना लग जाएगा। बंदे को अगर 2 दिन का काम हो तो 1 महीना पूरा पाकिस्तान रिसर्च करेगा कि ये बंदा कौन है, कहां से आया है। कहीं अफगानिस्तान के बेस में कहीं हिंदुस्तान का बंदा अफगानिस्तान ना आ जाए, उसके बाद उसकी एंट्री हो पाएगी पाकिस्तान के अंदर। अरे मेरे भाई ये पाकिस्तान है, कोई जापान नहीं है मेरे भाई। इतनी चेकिंग और इतनी सख्त इतने शर्त तो भाई अमेरिका में नहीं रखे जाते, दुनिया के किसी देश में नहीं रखे जाते, जहां पे जाने का बंदा बोले कि चलो यार अमेरिका है। तो जैसे इनके मिनिस्टर्स पीएम वगैरह जिनकी सलवारें उतारते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, चेकिंगें होती हैं, और अब अफगानिस्तान के ऊपर ये शर्तें रख दी। इनको पता है कि हिंदुस्तान से तो वीजा लेके तो कोई आएगा नहीं। अब जो आएगा वो पता नहीं कहां से आएगा, किसी भी देश से आ सकता है। देखो भाई, मैं पाकिस्तानी को बताऊं कि भाई रॉ तो पाकिस्तान के अंदर है, इसमें कोई शक नहीं है भाई। अगर ये खुद हिंदुस्तान वाले भी बोले ना कि नहीं है, हम नहीं मानते भाई, रॉ पाकिस्तान के अंदर है
और हर सिटी में है, आपके पार्लियामेंट में है, हर जगह पे है, लेकिन अफगानिस्तान के रास्ते नहीं आते। कश्मीर है, कश्मीर भी वो हमने सेल कर दिया, वो 75 लाख में हमने हरी सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक, जब हमने डॉक्यूमेंट्री पूरी उनको दे दी है, फिर वो कैसे हमें मिल सकता है? मतलब हमने कश्मीर सेल किया हुआ है, हमने सेल किया हुआ है कश्मीर, क्या ये बात है? सेल किया हुआ है। अगर गिलगित को भी देखा जाए, जो आज का आज़ाद कश्मीर है, गिलगित के साथ जो आज़ाद कश्मीर है वो हमने छीना है उनसे। अगर देखा जाए ये भी उनका है, लेकिन ये सच तो कोई भी नहीं कहता। लोग तो कहते हैं कि भाई ये तो झूठ बोल रहे, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा। ये तो आप पहले पाकिस्तानी है जो ये बात कर रहे हैं। नहीं, अगर आज़ाद कश्मीर जो हमारे पास है वो भी रिपोर्ट के मुताबिक उनको हमने सेल किया हुआ था। अच्छा, चाप में बड़ी इंडिया ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अफगानिस्तान में भी इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, और वो जिसको कह सकते हैं आपके वो उनको इस्तेमाल करना चाह रहा होगा पाकिस्तान के खिलाफ। मे भी हो सकता है कि उन्होंने वहाँ पे कुछ वो तो जो गए थे उन्होंने कहा कि भाई रेड सी में जो जहाज़ों को लूटा जाता है, ईरान हमारे जो इंडिया के जो जहाज़ है उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। जो क्या हमारे पास मिसाइल भी हैं, गौरी भी है, शाहीन भी है, हतब भी है, सारे हैं, लेकिन इंटरनल लेवल पे क्या हमारी मैशियत कहाँ है? मैं तो खुद चाह रहा हूँ कि डेफिनेटली पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये ज़रूर हो और इनसे टेबल टॉक की जाए। इनसे क्या पूरे वर्ल्ड में की जाए। इंडिया प्रॉक्सी खेल रहा है अफगानिस्तान से और ईरान की तरफ से, और वो प्रॉक्सी वार जो है ना ईरान को आगे कर रहा है और अफगानिस्तान को आगे कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, माशी भी नुकसान हो रहा है और दहशतगर्दी भी पाकिस्तान में हो रही है। वो सब इंडिया करवा रहा है। और सर अगर इंडिया करवा रहा है तो हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं होते। फिर जब हम ऐसे नेगेटिव कमेंट करते हैं तो फिर आलमी दुनिया का भी एक प्रेशर हम पे आता है, क्योंकि इस वक्त इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज है उसने सबको ही दोस्त बना लिया है, सभी कनेक्ट हो गए हैं। ये सीक्रेट मिशन होते हैं, इनकी एविडेंस तो नहीं ना होती। बेस में जो है वो तुम्हारे देश के अंदर घुस रहे, तो ये एक नौटंकी है भाई। इतना लंबा छोड़ा बेस करने की जरूरत नहीं है। इनको अपने एयरपोर्ट के ऊपर जितने भी इनके एयरपोर्ट्स हैं, जितने भी पानी के रास्ते हैं, जितने भी बॉर्डर्स हैं, जमीन के रास्ते, कहीं पे भी ये संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि भाई इनको इनके जर्नेल कर्नेल को बनाना होता है। पैसा जिसने जहां पैसा बना दिया वो भाई वहीं पे खुश है, बाकी इनको देश से कोई लेना देना नहीं। हाँ, देश में कोई बड़ा कांड हो जाता है तो कहते हैं हिंदुस्तान है, रॉ के एजेंट है, अफगानिस्तान से आ रहे हैं। लेकिन तालिबान ने साफ साफ मना भी कर दिया, अनाउंसमेंट भी कर दी कि भाई जो बचे कुछ अफगानिस्तान के लोग हैं उन्हें भी भेजो, हम क्या आएंगे तुम्हारे देश में। उसने तो रास्ता बंद करके रखा हुआ है पाकिस्तान का। अभी तो ट्रेन जो है एक बहुत लंबी ट्रेन जो है बनाई जा रही है कि अफगानिस्तान से सीधा यूरोप जो है वो बाय ट्रेन लोग जा पाएंगे। अब पाकिस्तान का तो पत्ता साफ हो गया और अफगानिस्तान की इस तरक्की को देखे पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा। नाम हिंदुस्तान का ले रहे हैं लेकिन दुश्मनी अफगानिस्तान से निकाल रहे। लेकिन बेटा तुम जितना भी घुमा फिरा के बात कर लो, तुम्हारे बाप यूएसए ने भी तुम्हारा हाथ छोड़ दिया, कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। और तुम खुद को इतना पावरफुल, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार पाकिस्तान ज्यादा पावरफुल है अफगानिस्तान से। अरे इतना भी पावरफुल नहीं है अफगानिस्तान से। इनकी ये फिर वार क्यों नहीं करते जंग अफगानिस्तान से? इनको पता है कि अफगानिस्तान के साथ जंग हो गई ना तो ये जो बची कुची पतलूने हैं ना, ये इज्जतें हैं, ये भी उतर जाएंगी। तो